सो हे डियर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन आई शिवाय। दोस्तों आज के इस मूवी में देखोगे आप अकबर से 2 दिन छोटे चाचा को, जो कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं न जाने कितनी लड़कियों को बेहोश करके उनके साथ टपाटप कार्यक्रम करते हैं। और ये सब कुछ वो कैसे कब कहां और किस किस तरह करते हैं ये सब आप आगे देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु, तुमने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। खैर मूवी का नाम है हाउस ऑफ द स्लीपिंग ब्यूटी और यह रिलीज भाई रहा सन 2006 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाते हैं चाचा चौधरी। दोस्तों इनके बारे में एक बात जान लो कि इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उसके बाद से ही चाचा हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इस चीज को लेकर के चाचा अत्यधिक परेशान भी है। और इसी चलते एक दिन जब अपने बचपन के लंगोटिया यार से मिलने जाते हैं तो यहाँ पर इनका यार भी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड होने का पूरा फर्ज निभाता है। इसके बाद वो इनका सिस्टम बिठाते हुए इन्हें बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूर एक पेलम पाली केंद्र है जहाँ पर हम जैसे बूढ़े गेलों को वापस सख्त करने के लिए एक अलग ही लेवल का जुगाड़ किया गया है, जिसमें वो यंग एज की लड़कियों को वहाँ पर बुलाते हैं और उन्हें गांजा वांजा सुंघा करके बेहोश कर देते हैं। और उन्हें बेहोश करने के बाद उन पर छोड़ दिए जाते हैं ढीले बूढ़े केले, ताकि वो अपना कार्यक्रम उनके बेहोश होने के बाद उन पर संपन्न कर सके। अब ये सुनने के बाद चाचा हाथ पैर धुल करके ऐसा भागते हैं जैसा तुम भागते हो जब तुम्हारी क्रश तुम्हें मिलने बुलाती है। खैर तुम्हारा तो वहाँ पर काम नहीं बन पाता, परंतु चचा का यहाँ पर काम बन जाता है, क्योंकि वो अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें सुकड़ी चाची मिलती है, जिसके बाद वो उन्हें रूम में जाने को कहती है। परंतु रूम में जाने से पहले उन्होंने उन्हें 2-3 बातें समझाई। पहली बात तो जो लड़की वहाँ पर सो रही है उसे आप जगा नहीं सकते, और उसका रीजन ये है कि उन लड़कियों को नींद में इसलिए रखा जाता है ताकि यहाँ पर जो जाने माने लोग आते हैं वो उनके साथ पेलन कार्यक्रम करें तो लड़कियां उन्हें देख ही ना पाए, जिससे उनकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी। और इसके साथ साथ उन्हें किसी भी लड़की के साथ जोर या जबरदस्ती नहीं करनी है। खैर इसके साथ साथ कुछ और ज्ञान की बातें पेली जाती हैं, जिसके बाद चाचा कहते हैं कि बस ज्ञान की बातें ही पेलोगी या कुछ और भी पेलने दोगी। जिसके बाद रूम में चाचा देखते हैं कि उनके सामने एक यंग कन्या को लिटाया गया है और ये देख करके चाचा जी हो जाते हैं बिल्कुल एक्साइट। जिसके बाद वो कराना चाहते थे मुन्नू और मुन्नी की फाइट, परंतु चाचा इस स्टेज में है जहाँ पर इनका कार्यक्रम मुंह से ही थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो सकता है, बाकी की मशीनरी तो अब जंग खा गई है। तो ये अपना चाटा पूछी कार्यक्रम करते हैं, जिसके पश्चात अगले दिन वहां से चले जाते हैं। अब मेरे भाई जैसे कि मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ कि पानी बड़ी बुरी चीज है बाबू, एक बार लग जावे तो यहाँ लंदन से रहा नहीं जाती तो तब चाचा है। जिसके बाद पानी की प्यास उन्हें एक बार फिर से कुछ दिनों के बाद वापस वहीं पर कॉल लगवा देती है और वो सुकड़ी चाची से बात करके अपनी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, जिस पर सुकड़ी चाची उन्हें रात को 11 बजे आने बोलती है। तो चाचा भी बिल्कुल टाइम से वहां पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक बार फिर से सुकड़ी चाची उन्हें ज्ञान की बातें पेलने लगती है। जिसके बाद उन्हें कुछ और पेलने के लिए रूम में भेज दिया जाता है और यहाँ पर पहुंच करके चीचा नोटिस करते हैं कि इस बार कोई दूसरी लड़की है जो कि पहली वाली की तरह ही यंग एंड ब्यूटीफुल है। अब चाचा का सिस्टम भी हमारी एक्टिवा 3G की तरह ही है, जिसका एक्सेलरेटर बड़ी तेजी से उठता है परंतु गाड़ी इतनी तेजी से काम नहीं करती। ठीक ऐसे ही चाचा भी एक्साइट तो तुरंत हो जाते हैं, परंतु जब बारी आती है गेम खेलने की तो चाचा की पिचकारी फुस हो जाती है, जिस कारण बस जो गेम खेलना चाहिए वो गेम तो नहीं खेल पाते, परंतु उसके साथ ही चुम्मा चाटी चाटा पूछी वगैरह करने लगते हैं। और इसी बीच वो उस कन्या के मुंह में उंगली दे देते हैं। खैर उंगली देने के बाद वो नोटिस करते हैं कि वो लड़की उनकी उंगली को सक करने लगती है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो इस कार्यक्रम को बार बार रिपीट करने लगते हैं। परंतु इस बीच चाचा ने नोटिस किया कि सुकड़ी चाची किसी बंदे की बॉडी को अपनी कार में डाल रही हैं। खैर अगली सुबह जब चाचा चौधरी वहां से अपना सामान वगैरह पैक करके वापस जा रहे थे तो पता नहीं उन्हें कहां से चुल्ला का कीड़ा काटता है। तो वो सुकड़ी चाची से पूछते हैं कि क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लूं जिससे मैं उस लड़की से बात कर सकूं, परंतु यहाँ पर सुकड़ी चाची उसे मना करती है कि ये हमारे रूल के अगेंस्ट है। यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड होंगे, परंतु उसमें से एक फ्रेंड तूतिया जरूर होगा जो बिल्कुल तूतिया वाली हरकतें करता होगा और तूतिया तूतिया क्वेश्चन पूछता रहता होगा। बस ये चाचा चौधरी उसी तुम्हारे फ्रेंड के ओल्ड वाले वर्जन है। एक बार प्यार से समझाई हुई बात इनके पल्ले नहीं पड़ती जब तक उस बात की बत्ती बना करके इनकी गणित में न उचड़ी जाए। सुकड़ी चाची उन्हें इस बात के लिए मना कर रही है और अगले ही पल ये उनसे पूछ पड़ते हैं क्या मैं इनमें से किसी लड़की को बाहर डेट पर ले जा सकता हूँ। अब भैया ऑब्वियस सी बात है कि सुकड़ी चाची की लाल हो जाएगी और वो इन्हें धैगंटा सूद देंगी, परंतु यहाँ पर सुकड़ी चाची थोड़ी सी डिसेंट निकली, सूती साथी तो नहीं है परंतु उसे धर गरिया के वहां से भगा देती है, क्योंकि इसके बाद भी वो ऐसे अंडू चिंटू क्वेश्चन पूछ रहे थे। खैर तुम्हारी तरह सुकड़ी चाची भी समझ चुकी है कि ये बंदा थोड़ा हटा केस है, परंतु ये बात तो सुकड़ी चाची को समझ में आ गई है, लेकिन वो बंदा कैसे समझे, क्योंकि पानी जो लग गया है गुरु, और पानी और चुंबक चाहे कितना भी कर लो अट्रैक्ट करना कभी नहीं छोड़ते। तो एक बार फिर से चाचा अट्रैक्शन में वापस वहीं चले आते हैं, परंतु इस बार चाची उन्हें अंदर आने ही नहीं देती, क्योंकि उन्हें पता था कि तूतिया पुरुष है, तूतिया हरकतें जरूर करेगा। अब चाचा के पास हिलाने के अलावा सिर्फ एक ही यही सहारा था, जो कि अब वो भी छीन लिया गया, जिस वजह से चाचा पूरी रात इधर उधर भटकते रहते हैं। खैर वो रात तो चाचा किसी तरह से निकाल लेते हैं, परंतु अगली रात उनसे निकाली नहीं जाती। इस वजह से वो एक बार फिर से सुकड़ी चाची को फोन करके बोल देते हैं कि प्लीज बाबू एक बार मुझे बुला लो ना, परंतु सुकड़ी भाभी उन्हें कुछ न कुछ बहाना पेल करके इस बार भी मना कर देती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तक चाचा अंदर से बिल्कुल भर चुके हैं, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड से इस बात की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, परंतु फिर भी वो बावली औरत बौरा गई है और मुझे अंदर आने ही नहीं दे रही। जिस पर उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि देखो ऐसे अंडू झंडू क्वेश्चन वहां पर मत पूछना, वहां पर जाओ चाटो पोछो पेलो खाओ और चद्दर में रगड़ते हुए चलते बनो, ज्यादा लबर लबर करोगे तो किसी दिन तुम्हारी गणित भी तोड़वा दी जाएगी। इसके बाद वो एक बार फिर से सुकड़ी चाची को तेल वेल लगा करके किसी तरह से
मना लेता है। परंतु हम देखते हैं सूतिया चाचा को इस बार पहुंच करके उसका दिल तो सुकड़ी चाची पर ही आ जाता है और वो वहीं पर उनकी पलटा के लेता इससे पहले ही सुकड़ी चाची उसके इरादे भाप लेती है और उससे कहती है, दद्दा तुम कमरा में जाओ यार, हल्का सा झुक के रिस्पेक्ट कर दे दो, तुम तो झुक के पलटाने में ही लग जाते हो। जिसके बाद वो झंडे गाड़ने के लिए रूम में चले जाते हैं। भाई साहब ये जितना काम अपनी आंखों और अपनी उंगलियों से करते हैं ना वहां पर, उसका आधे का आधा भी ये कहीं और से करते ना तो जीवन सवर हो जाए इनका। लेकिन तुम चाचा की बातें पेलने का अंदाज देख लो ना, तो भाई साहब क्या ही कहने। अगर सुराग पेलने की जगह कभी बातें पेलने का कंपटीशन हो गया ना तो चचा तो जॉनी भैया को भी पीछे छोड़ देंगे। खैर अब जब सुकड़ी चाची ने एंट्री दे ही दी है तो इतने दिन की भरी हुई भड़ास एक दिन में तो निकलेगी नहीं। तो इसके बाद चाचा चौधरी अगले दिन एक बार फिर से उनके दरबार पहुंच जाते हैं और यहाँ दरबार पहुंचने के बाद उन्होंने हाजिरी लगाई। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से वो सुकड़ी चाची के साथ लबर लबर करने लगते हैं। मतलब इसने बेशर्मी में 6 महीने का डिप्लोमा ले रखा है। मैडम इसे हर बार धर कर आती है और समझाती है कि दद्दा तुम कमरे में जाओ यार, अपने पेलने से संबंध रखो, तुम मेरे क्यों पीले चले आते हो। लेकिन फिर भी दद्दा नहीं मानते और हर बार पीले चले ही आते हैं। और होता क्या वही जो हर बार ये गरिया जाते हैं, इस बार भी गरिया जाते हैं और फिर चले जाते हैं रूम में। और हर बार की तरह ये जितना काम कोई कहीं और से करता है ये उतना ही काम अपनी आंखों से करते हैं और उसके बगल में सोई जाते हैं। मतलब मैं सही बता रहा हूँ गुरु, ये सिर्फ तकिया के पैसे देते हैं। इन्हें लगता है जो बगल में पड़ी हुई है वो तकिया है और ये तकिया का ही काम करते हैं बस। जिसके बाद अगले दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंडा से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। और भाई साहब यहाँ पर उसके बेस्ट फ्रेंड की ड्यूटी बस मुझे इतनी ही लगती है कि साला ये दल्ला है भाई, कसम से इसके पास कोई और बात सूझती नहीं है। जब भी आता है तो हमेशा पेलम पाली की ही बातें बताता है। और यहाँ पर भी वो उससे यही बता रहा था कि भैया थोड़ी शिलाजीत खा के जाया करो, क्योंकि मुझे पता चला है कि वहाँ पर पेलते पेलते एक बुढ़ऊ टै हो गए हैं और टै हुए तो हुए, उनकी बॉडी भी आज तक नहीं मिली। क्योंकि जो सुकड़ी चाची है ना उन्होंने उसकी बॉडी को कहीं पर ठिकाने लगा दिया। लेकिन गुरु तुम हवस का नाम तो जानते ही होगे ना, ये रुकाया नहीं रुकती चाहे कुछ हो ही जाए। चाचा को आज सुबह ही ज्ञान दिया गया है कि एक बुढ़ऊ टै हो गए, लेकिन फिर भी चाचा से रुका नहीं जा रहा। उसी रात एक बार फिर से वो सुकड़ी चाची के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तुम जाते हो चाचा को ये पता ही नहीं है कि वो वहाँ पर कन्या पेलने जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ बातें पेलने चाहते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पहुंच के वो बातें पेलने लगते हैं। जिस पर वो सुकड़ी चाची से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर एक बुढ़ऊ की बॉडी को ठिकाने लगाया है, ऐसा तुमने क्यों किया, मुझे इंसाफ चाहिए। जिस पर चाची उसे धरगरी आती है और कहती है तू काम किया करना अपना, जिस काम के लिए तू यहाँ पर आता है, जितना तू बातें पेलता है उसकी आधी की भी तूने कन्या पेल दी होती तो भाई साहब उसकी चाल बिगड़ जाती। पर जब मैं सुबह उसकी चाल देखती हूँ तो मुझे तरस आता है कि तू पैसे किस बात के दे जा रहा है यहाँ पे। अब भैया जितनी गजब बेइज्जती हो गई है तो चाचा से भी रहा नहीं जाता और सीधा कमरे में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंच करके वो तो बिल्कुल सरप्राइज हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए इस बार 2 कन्याओं का जुगाड़ किया गया था। परंतु मेरे भाई तुम एक वेजिटेरियन बंदे के सामने चाहे कितना भी चिकन रख दो वो घंटा टेस्ट तो करेगा नहीं। ठीक वैसा ही होता है अपने चच्चा के साथ, चाहे तुम उन्हें 2 क्या 1 की जगह आधी भी दे दोगे, करेंगे वो काम उतना ही जितना उनके झेलन क्षमता में है। परंतु उसी रात वो नोटिस करते हैं जो दूसरी वाली कन्या थी उसको शायद ज्यादा डोज दे दी गई थी नींद वाली, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसे देख करके हमारे चच्चा की होती है फटके 4 और वो जल्दी से सुकड़ी चाची को बुलाते हैं। सुकड़ी चाची जब देखती है और नोटिस करती है तो कहती है आप टेंशन मत लीजिए, आप पहली वाले के साथ अपना कार्यक्रम जारी रखें, इसे हम ठिकाने लगा देते हैं। ये देख करके चच्चा की वैसे ही फटके 4 होती है जैसी तुम्हारी तब होती है जब तुम 400 लगाने के 2 घंटे बाद अगर देखते हो कि तुमने प्लग तो ऑन किया ही नहीं। और इसके अगले दिन चाचा चौधरी जब एक शॉप में कुछ ले रहे होते हैं तभी वो अपने पास एक लड़की को नोटिस करते हैं। हालांकि चाचा की उम्र तो हो चुकी है और ऐसे में इन्हें घंटा याद तो नहीं रहता होगा कि इन्होंने चश्मा कहाँ रखा था और अभी वो कहाँ पर है। लेकिन तुम हवस की याददाश्त देख रहे हो गुरु, चच्चा एक बार में पहचान लेते हैं कि उनके बगल में जो कन्या खड़ी है उसके बगल में वो कुछ दिनों पहले सोए थे। और इसके बाद तो तुम उनकी छुलता से अच्छे से वाकिफ हो। तो बस हुआ वही जो तुम सोच रहे हो, चच्चा उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कन्या थोड़ी सी डर जाती है कि बुढ़ऊ उसका पीछे क्यों कर रहे हैं, इसलिए उसकी फटती है और वो भागने लगती है। चच्चा उसके पीछे पीछे सूंघते सूंघते भागने लगते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो कन्या सुकड़ी चाची के घर के पास पहुंच गई, जिसके बाद वो जल्दी से अंदर जाती है और सुकड़ी चाची नोटिस कर लेती है कि साइड में जो बुढ़ऊ खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि चाचा चौधरी ही है। अब तक तो भाई साहब कसम से वो सुकड़ी चाची छक गई थी। जिसके बाद वो सीधा उसके बेस्ट फ्रेंड को फोन करती है और कहती है यार ये क्या पीस दे दी हो तुम हमको, कसम से अंदर रहता है तो छका लेता है, बाहर रहता है तो छका लेता है। जिस पर उसका बेस्ट फ्रेंड एक बार फिर से उनसे रिक्वेस्ट वगैरह करता है और कहता है कि यार किसी तरह झेल लो ना। उसने घर की दीवारें पेंट कर करके सफेद कर दी है। जिसके बाद भी मान जाती है और उसी रात एक बार फिर से बुढ़ऊ को भेज दिया जाता है रूम में। परंतु इस बार वो देखते हैं कि उनके बेड में कोई कन्या हिच नहीं है। और ये देख करके पता नहीं बुढ़ऊ को कौन सा डर लगा या कौन सा सदमा लगा कि उन्हें वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। खैर मूवी की एंडिंग थोड़ी सी सैड थी, जिसके साथ